हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता और वो उस चैप्टर को पढ़ना छोड़ देते हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही आवश्यक है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें जो रहेगा त्रिकोणमिति में वो मैं सिखाऊंगा। मेरा सभी वीडियो आप देखिए, मैं हर एक पार्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? देखो, त्रिकोणमिति अनुपात का 6 होता है। एक साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। अब इसके आगे अगर कोड रहेगा तो सिंबल थीटा लग जाता है। पूरी त्रिकोणमिति इसी 6 पे आधारित है। आपको ये 6 आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर प्रश्न में पूछा गया कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं तो आप ये 6 पे नाम लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब ये 6 जो हमारी साइन थीटा होती है, जो साइन थीटा होती है, फिर कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये क्या होता है? इस पे फार्मूले हम बनाएंगे पहले। तो एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक है LAL बटा KE। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन, कास, टैन बटे में कोसेक, सेक, काट। ठीक, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। अब इन दोनों को मिलाकर हम इससे फार्मूला इसका बनाते हैं। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? यहाँ पे है, तो इसके यहाँ देखिए, साइन थीटा 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे यहाँ क्या है? यल है। यल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार, और के मतलब क्या होता है? करण। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्टकट लिखा हूँ। एल मतलब लंब होती है, ए मतलब आधार होती है, के मतलब करण होती है। तो हमको साइन का मान चाहिए, इसके बराबर क्या होता है? तो साइन 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे यहाँ जाइए, क्या है? एल है, यानी कि एल, और बटे में साइन के नीचे क्या है? के है, यानी यल के नीचे क्या है? के है, यानी कि के, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। इसी तरीके से एक कास है। कास देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दूसरे नंबर पे। दूसरे पे क्या है? ए है। ए बटा उसके नीचे क्या है? के है, यानी कि आधार बटा कर्ण। टर्न क्या है यहाँ पर? तो टर्न में क्या है? यल है, लंब बटा इसके नीचे क्या है? ए, आधार, यानी कि लंब बटा आधार हुआ। अब बात आती है काट का। काट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो काट देखिए, जहाँ पे जो रहेगा पहले उधर से लिखेंगे। अब काट नीचे आ गया तो नीचे का पहले लिखेंगे ए, उसके जस्ट ऊपर क्या है? एल, आधार बटा लंब। सेक के पास चलते हैं। सेक यहाँ पे दूसरे नंबर नीचे से, तो क्या है? सेक का के है,
मतलब की, यानी कि कर्ण। अब बटा क्या है, आधार। फिर कोशिक के पास चलते हैं। कोशिक क्या है, कर्ण, और बटे में क्या होगा, लंब होगा, यानी के बटा एल। तो इधर मैं ए और के और एल के रूप में लिखा हूँ, तो आप इधर से इसका मतलब समझ के लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। एल का मतलब देखो, ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, लाल बटा का। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो साइन 1 नंबर पे है, तो साइन में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और काश का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। फिर उल्टा चलेंगे, इसका काट है तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और कोशिक का कर्ण बटा लंब। अब इसको लंब और कर्ण कैसे पता चलेगा, कौन सा क्या है, देखिए, एक अगर कोई मेरा समकोण त्रिभुज रहेगा, लंब और कर्ण आधार उसी में चलेगा जहाँ पे एक कोण आपस समकोण होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का जरूर होगा, तभी यहाँ ये काम होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, कोण हो गया, किसी एंगल से है। तो कोण के सामने वाला जो भुजा होती है, कोण के सामने वाला, एक मैं और बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका 90 डिग्री हुआ, और ये आपका क्या होगा, कोई कोण हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि एल। उसके बाद 90 से जो भुजा लंब, तो पता चल गया कि कोण के सामने का, अगर ये मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पे है, अगर यही कोण यहाँ पे होता, यहाँ पे, तो ये वाला लंब होता, यानी कि कोण के सामने वाला जो भुजा होगा हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और उससे जो 90 डिग्री से वो टच रहेगा भुजा, वो आपका क्या हो जाएगा, आधार। बचा जो क्या होगा, एक कर्ण होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बस आपको इतना सा समझना है, बाकी त्रिकोणमिति इतनी सरल आपको लगेगा, सोचोगे कि इससे अच्छा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। कितना भी कठिन से कठिन सवाल रहेगा, बस बेसिक यही है इसका फंडा। इसमें एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बस इस फार्मूले को आप याद रखे रहिए, और आपको जो ये बताया हूँ मैं, ये दिमाग में रखिए। ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये याद करके रखिए, ये सीरियल से याद करो, साइन कास टैन काट सेक कोशिक। तो लाल बटा कका से आप कर लेंगे, जैसे कोई काट पूछा, काट बराबर क्या होता है, तो आपको पता चलेगा काट क्या होता है, तीसरा नंबर होता है, तो लाल यानी यल आ रहा है, फिर क का मतलब ए आ रहा है, यानी कि लंब बटा आधार होगा। अगर कोई पूछ लिया सेक बराबर क्या होता है, तो सेक क्या होगा, नीचे होता है, दूसरे में बीच में होता है, तो क्या होता है, लाल बटा क का, यानी कि क का, यानी क है, के है, फिर लाल ऊपर वाले में ए है, तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। आई होप समझ में वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट का चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ये समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं चैप्टर उसको चालू कर सकूं, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।